नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएसआर के क्लासेस में। दोस्तों, अधीनस्थ मंत्रालय का जो स्टेनोग्राफर भर्ती का जो परिणाम आया है उसके संदर्भ में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर इतनी मेरिट जो कट ऑफ गई है ये इतनी क्यों गई है, इसके पीछे क्या रीज़न है। बहुत कयास लगाए जा रहे हैं कि पेपर में फर्जीवाड़ा हुआ या नॉर्मलाइजेशन सही तरीके से नहीं हुआ या फिर वाटेवर जो भी यहाँ पे कमियां रही उन्हीं को हम डिस्कस करने वाला। साथ के साथ हम ये देखेंगे कि एक्सपेक्टेड फाइनल मेरिट कितनी रहने वाली है, कि जो फाइनल में अब मेरिट जाएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में जितने विद्यार्थियों को लिया गया है वो पोस्ट के हिसाब से ही लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ से 2 गुने विद्यार्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया। साथ के साथ जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की इंफॉर्मेशन है वो हम शेयर करने वाले हैं कि किस प्रकार से आपको क्या क्या प्रमाण पत्र की ज़रूरत होने वाली है, क्या क्या डॉक्यूमेंट की यहाँ पे ज़रूरत होने वाली है। तो आप लोगों की डिमांड पर हमने ये वीडियो बनाया है। तो चलिए वन बाय वन इनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो कट ऑफ जो आपकी कट ऑफ गई है, जनरल की 240 गई है, ईडब्ल्यूएस की 232, ओबीसी की 229 और एमबीसी की 215 और 200 और 192 जो एससी की गई है, ये इतनी क्यों गई है, इसके पीछे का रीज़न। अब यहाँ पे कुछ लोगों को ये लगेगा कि नहीं, हमारे 160 नंबर थे और हमारे जो स्किल दिया था उसमें भी 70 प्लस का स्कोर हो रहा था, फिर भी हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, चाहे फिर वो एससी हो या एसटी हो, एमबीसी हो या फिर जनरल हो। अब यहाँ पे ये क्यों हुआ, इसके पीछे का कारण ये है कि जो पहला पेपर था, जो प्रीलिम्स वाला या जो रिटन पेपर था आपका, उस जितने भी हमारे पास विद्यार्थियों के कॉल आए, हम जो लोग पास हुए उनसे हमने जाना कि उनके जो स्कोर थे वो कितना था, जो रिटर्न में स्कोर एक्चुअल में कितना था, उसके बिहाफ पे हम आप लोगों से के साथ ये शेयर कर रहे हैं कि उनके जो मार्क्स हैं वो 180 प्लस वाले हैं, 180 प्लस। क्योंकि आपको भी ये पता है कि जो रिटर्न वाला पेपर था वो बहुत इजी था, लोगों के अच्छे खासे मार्क्स बन रहे थे। इवन जिन लोगों के जनरल में अगर 75 नंबर बन रहे हैं तो वो भी स्किल का पेपर अटैम्प्ट करने के बाद भी उनका नंबर नहीं आ रहा। तो 175 से अबव वाले जितने विद्यार्थी हैं, काफ़ी सारे विद्यार्थी थे जिनके 175 से प्लस में स्कोर जा रहा था, तो उनका कहीं ना कहीं, जैसे अगर किसी के 70 बने तो उनके 250 के अराउंड नंबर होते हैं, तो उनका सिलेक्शन हुआ है यहाँ पे। ऐसे ही अगर हम बात करें दूसरी कैटेगरी की जो एसटी या एससी है, अगर सपोज किसी स्टूडेंट के 165 आ रहे हैं रिटर्न में, क्योंकि पढ़ने वाले सभी कैटेगरी में मिल जाएंगे आपको, तो यहाँ पे जो 165 मार्क्स अगर उसके आ रहे हैं, प्लस अगर उसके हम स्किल में 50 मार्क्स भी जोड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं ये इस कट ऑफ से ऊपर नंबर हो जाएंगे और उसका सिलेक्शन आराम से हो रहा है। तो हम यहाँ पे ये कयास जो आप लोग लगा रहे हो या जितने भी अदर ग्रुप्स वाले हैं या फिर विद्यार्थी हैं कि पेपर में फर्जीवाड़ा हुआ है, देखो फर्जीवाड़ा 10 से 20% तो चलता है। इतना तो मान के चलो, अगर 1000 पोस्ट है तो आपको लड़ाई सिर्फ 800 पोस्टों पे लड़नी पड़ेगी, क्योंकि 200 तो ये होता ही है। कहीं पे भी आप चले जाओ, किसी भी स्टेट में देख लो, इतना सा तो होता है। तो यहाँ पे अब आपको कट ऑफ का माजरा समझ में आया होगा कि 240 कैसे जा रही है। जनरल वालों की 240 इसलिए गई क्योंकि जनरल वाले कैंडिडेट के 180 के अराउंड, 185, 191, 190 यहाँ तक के मार्क्स आ रहे हैं। तो 175 से ऊपर भी बहुत सारे स्टूडेंटों के आपके मिलेंगे जिनकी स्किल भी बहुत अच्छी हुई है। अगर किसी के 80 या फिर 75 या फिर 70 प्लस नंबर बन रहे हैं स्किल में, तो उसका ज़रूर सिलेक्शन यहाँ पे हुआ है। ऐसे ही बाकी अदर कैटेगरी वाइज भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला है, क्योंकि मार्क्स रिटर्न में अच्छे थे, जिसका रिटर्न में स्कोर बहुत बढ़िया था, सिलेक्शन उसी का हुआ है। तो ये तो रही यहाँ पे बात, यहाँ पे कट ऑफ की बात कि इतनी हाइक कैसे रही। अब इसके बाद में हम देखने वाले हैं एक्सपेक्टेड फाइनल मेरिट कितनी रहने वाली है। ये दोस्तों एक संभावना है,
ठीक है। सेफ स्कोर की हम बात कर लेंगे कि जैसे 240 जनरल की कट ऑफ गई है, तो यहाँ से 245 से 50 मार्क्स जिसके भी आ रहे हैं वो थोड़ा सा सेफ जोन में चला जाएगा। क्योंकि अगर आप कट ऑफ के ऊपर नीचे देखोगे कि सपोज अगर किसी के 242 आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी मुश्किलें यहाँ पे बढ़ सकती है, क्योंकि दुगने विद्यार्थी हैं और सीटें है, उसी हिसाब से यहाँ पे सिलेक्शन होना है। 1200 के अराउंड आपके पोस्ट है सारी की सारी, तो यहाँ पे सिर्फ उतने ही कैंडिडेट को लेना है। तो आप अगर आपके 245 से 50 मार्क्स जनरल में होते हैं तो आप सेफ है। आप अगर ईडब्ल्यूएस में है तो यहाँ पे 232 ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ गई है, तो 235 से अबव वाले जितने भी है वो सेफ स्कोर में चले जाएंगे। और ओबीसी की 229 गई है, 236 वाले, 235 वाले, 240 वाले जितने भी विद्यार्थी हैं, ठीक है, यहाँ से भी ये जनरल फाइट करेंगे जिनके अच्छे मार्क्स आए। तो यहाँ पे 235-36 के अराउंड उनका सेफ स्कोर रहने वाला है। अगर हम एमबीसी की बात करें तो 220 से 222 पे सेफ है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उनकी 215 है। मिनिमम आप ये सपोज करके चलो कि जिनके कट ऑफ, जैसा अभी मार्क्स जारी करेंगे, स्किल के मार्क्स भी ऐड होके जब आपके का स्कोर कार्ड आ जाएगा, कुछ एक दिनों में आ जाएगा, 2 से 3 दिन में या 5 दिन तक आपके नंबर जारी कर दिए जाएंगे। तो उन नंबरों के आधार पे आपको देखना पड़ेगा कि अगर आपके 5 से 7 नंबर ऊपर जा रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं सेफ स्कोर की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। अगर इससे ज़्यादा नंबर आते हैं तो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, आपका कंफर्म सिलेक्शन है यहाँ पे। अगर हम एसटी की बात करें तो यहाँ पे 207 से 210 वाले बिल्कुल सेफ जोन में। एससी पे आप 192 कट ऑफ गई है, तो यहाँ पे 200 वाले बेनिफिट में है, प्रॉफिट में है। तो यहाँ पे ये फाइनल एक्सपेक्टेड थी, कोई श्योर नहीं है कि इतनी ही रहे, ठीक है, इससे कम भी रह सकते हैं, एक दो नंबर ज़्यादा भी रह सकते हैं। इसके बाद में हम सारी इन्फॉर्मेशन कि क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किस प्रकार से आपको क्या क्या प्रमाण पत्र की ज़रूरत है, क्या क्या चीज़ें ले जानी है, तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं। अब अभी तक ये फॉर्मेट जारी नहीं किया, कुछ एक दिनों में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो वहाँ पे फॉर्म दिया जाएगा कि ये फॉर्म आपको फिल करके आना है। पर हम यहाँ पे देखते हैं अभी रिसेंटली पटवार का जारी किया गया है, ठीक है, पटवार वाला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक बार देख लेते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो सेम चीज़ें वही होती है, कुछ एक ऐड हो जाएगी, कुछ एक लेस हो जाएगी। तो चलिए सीधे चलते हैं फॉर्म पे। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक ये फॉर्म दे रखा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, पटवार के वेरिफिकेशन के लिए, जो 21 तारीख से हो रहा है। यहाँ पे देखो सबसे पहले पहला पॉइंट इसमें क्या दे रखा है, आवेदन पत्र शुल्क 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर एक आपको संलग्न करना है, उस फॉर्म पे चिपकाना है, ठीक है, ये पोस्टल ऑर्डर हो गया। इसके बाद में आवेदन पत्र को भरना है, ध्यानपूर्वक निर्देशों को पढ़ना है। फिर ये सारी सूचना दे रखी है, इसमें क्या क्या है, बिना यहाँ पे आवेदन पत्र निर्देशानुसार व बिना किसी प्रकार की काट छाट के भरा जाएगा, काट छाट नहीं करनी। प्रत्येक कॉलम में चाहिए गई सूचना पूर्ण और स्पष्ट होगी, सभी उत्तर शब्दों या अंकों में दिए जाएं, रेखा या बिंदु के माध्यम से नहीं, कोई आवश्यक कॉलम खाली नहीं छोड़ना, आवश्यक कॉलम आपको खाली। तो ये सारी चीज़ें, नवीनतम फोटो होगी पासपोर्ट साइज की, ठीक है, प्रतिलिपियाँ स्व हस्ताक्षरित यानी खुद के द्वारा आप जो भी ये उनकी फोटोकॉपी है वो खुद के माध्यम से आप उसको सिग्नेचर करोगे, अपने हस्ताक्षर करोगे। इसके बाद में थर्ड है प्रमाण पत्र। देखो प्रमाण पत्र क्या क्या होना चाहिए आपके, यहाँ पे समस्त आवश्यक व वांछनीय प्रमाण पत्रों की स्व प्रमाणित यानी खुद के द्वारा अटैच की हुई, यानी आपका सिग्नेचर होगा फोटोकॉपियों पे। देखो क्या, एक शैक्षणिक में क्या है, जितनी भी आपकी जैसे 10th 12th और ग्रेजुएशन की हो गई, आयु होगी, एज किस हिसाब से लिए जाएंगे, 10th और 12th की मार्कशीट के हिसाब से, यानी यहाँ पे 10th की मार्कशीट सफिशिएंट होगी, उसकी फोटोकॉपी ध्यान रखना, ओरिजिनल भी आपको लेकर जाने हैं, और उसकी फोटोकॉपियाँ जो खुद के द्वारा सिग्नेचर होनी चाहिए, आपका सिग्नेचर हो उस पर, उसको बोलते हैं स्व प्रमाणित। यहाँ पे आचरण कैरेक्टर सर्टिफिकेट वो होगा जो आपने लास्ट में एग्जाम उत्तीर्ण किया है उसके साथ आपको मिला होगा। जाति प्रमाण पत्र जनरल वालों को नहीं बनाना, बाकी सभी कैटेगरी जैसे आप लाभ लेते हो, जैसे आप ईडब्ल्यूएस का लाभ ले रहे हो, या फिर आप अनुसूचित जाति हो, जनजाति से हो, या फिर टीएसपी एरिया से हो, तो आपको वहाँ का जाति प्रमाण पत्र आपको बनाना चाहिए। अगर आप निःशक्तता में हो, ठीक है, वैवाहिक स्थिति हो, भूतपूर्व जैसे वैवाहिक निःशक्त जन्म वाले यानी 40% या ज़्यादा वाले आपके, अगर आप विकलांग हो,
तो आपको विकलांग का सर्टिफिकेट चाहिए। साथ के साथ वैवाहिक स्थिति मतलब आपका मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए। भूतपूर्व सैनिक होगा तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। उत्कृष्ट खिलाड़ी होगा उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ पे ये सभी प्रमाण पत्र की आवश्यकता होने वाली है। इसके द्वारा हम देखें अभ्यर्थियों को नियुक्ति, ठीक है, ये सारे आपको भरकर संलग्न करने होंगे, अन्यथा आपको आपका चयन नहीं होगा। इसके बाद में प्रतिलिपियां निम्न क्रमानुसार आवेदन प्रमाण पत्र के साथ संलग्न करें, ये स्व हस्ताक्षरित। देखो, योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, योग्यता संबंधी यानी एलिजिबिलिटी क्या है आपकी, ग्रेजुएशन हो या फिर हो। इसमें क्या क्या है, आपको अपनी शैक्षणिक तकनीकी योग्यता की अंक तालिकाओं के साथ, तकनीकी योग्यता यानी जो भी आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट है उसके साथ प्रमाण पत्रों उपाधियों की जो भी आपके खुद की प्रतिलिपियां होंगी, फोटोकॉपियां भेजनी होगी। यदि किसी परीक्षा जो आपने उत्तीर्ण की है की उपाधि प्राप्त नहीं हो या संस्था विद्यालय द्वारा, तो आप क्या करें, प्रोविजनल प्रमाण पत्र संलग्न करें संस्था से लेकर। ठीक है, अगर आपके पास डिग्री नहीं है, देखो यहाँ पे डिग्री की बात कर रही है, किया जा रहा है डिग्री की बात, अगर आपके पास वो नहीं है तो आप उसका प्रोविजनल प्रमाण पत्र उस संस्था से, जिस विश्वविद्यालय से आपने उत्तीर्ण की है, वो संलग्न करना आवश्यक है। फिर इसके बाद में ये दे रखा है कि आप अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो या होने वाला हो, इसका स्पष्ट उल्लेख कॉलम में करें। संस्था प्रदान से प्रपत्र 3 प्रमाण पत्र संलग्न करें, यानी ये प्रपत्र 3 है वो आपको संलग्न करना पड़ेगा, जो फॉर्मेट है अगर आप सम्मिलित हुए हैं या होने वाले हैं। आयु का प्रमाण पत्र, एज का, ये हाई स्कूल सेकेंडरी स्कूल हायर वाले जो उसमें जो दिनांक होगी वही मान्य होगी, वैलिड होगी। ठीक है, इसके अलावा किसी प्रमाण पत्र को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके संबंध में दूसरा है, यदि आप निर्धारित अधिकतम आयु से अधिक आयु के हैं और आयु सीमा में छूट जाते हैं तो विज्ञापन में दिए गए, यानी जो इसका नोटिफिकेशन निकला था उसके अंदर ही छूट मिलेगी उसको। राजस्थान सरकार के स्थायी कर्मचारी हो, आर्थ EWS का हो, अनुसूचित जाति जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, ये सारी चीज़ें प्रमाण पत्र के साथ भेजें, अन्यथा इसके अभाव में आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना है, आपको छूट का प्रावधान नहीं दिया जाएगा। देखो, अगर आप EWS से हो तो आपको आयु प्रमाण से आयु से अधिक हो जाते हो तो आपको ये EWS वाला भेजना है, साथ के साथ आवेदन पत्र आयु का प्रमाण पत्र भेजना है। ठीक है, अगर आप ओवर एज हो जाते हैं और आप अगर EWS में है, ओवर एज नहीं हुए और आपने ये प्रमाण पत्र नहीं संलग्न किया तो आपको जनरल के अकॉर्डिंग काउंट किया जाएगा आपकी एज, आपको छूट बेनिफिट नहीं मिलेगा एज का। इसके बाद में आप देखो, आयु संबंधी सामान्य नियम क्या क्या है। आयु संबंधी उक्त नियम सामान्य स्वरूप, ये सारी चीज़ें हैं, आप यहाँ पे पढ़ पा रहे होंगे, पढ़ लेना आप यहाँ पे जो भी छूट दी जा रही है। फिर इसके बाद में हम देखें, आयु के बाद में आचरण संबंधी कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है, ये आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया। स्थायी राज्य कर्मचारी को चरित्र संबंधी प्रमाण पत्र भेजने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसके बदले में स्थायी राज्य कर्मचारी होने का प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा संलग्न करना होगा। जाति प्रमाण पत्र, किस किस को जाति प्रमाण पत्र चाहिए, वो है EWS वाला, अनुसूचित जाति जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, उन्हें चाहिए कि वे इस प्रमाण स्वरूप निर्धारित प्रपत्र में अधिकारियों में से किसी, ये सारे अधिकारी इनसे हस्ताक्षरित होना चाहिए। ठीक है, महिलाओं के लिए यहाँ पे सूचना दे रखी है। इसके बाद में हम देखें विशेष योग्यजन वाला प्रमाण पत्र, आपके डिसेबल जो भी पर्सन है उसको 40% या इसी से अधिक वाला प्रमाण पत्र संलग्न करना है। अब यहाँ पे ये दे रखा है, दृष्टिबाधित है, मूक बधिर है, LDCP है या फिर MIMD है, मानसिक रुग्णता या फिर बहुविकलांगता। ठीक है, अनुभव का संबंधी प्रमाण पत्र, अगर आप कार्यरत हैं या थे तो उसका आपका जो अनुभव है उसका प्रमाण पत्र। विवाह संबंधी प्रमाण पत्र आपको सर्टिफिकेट लगाना है। इसके साथ सेवारत अभ्यर्थी जो पहले से कार्यरत है या अस्थायी या स्थायी, तो उनको भी बेनिफिट मिलेगा या उसका आपको प्रमाण पत्र प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न करना है। राष्ट्रीयता, भारत का नागरिक या सिक्किम नेपाल, ये यहाँ पे दे रखे हैं बाहर के कैंडिडेट के लिए, तिब्बती शरणार्थी, तो ये सारी चीज़ें दे रखी है, उनके लिए आपको वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना है। अगर आप भारत के हो तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे भारत हो, जैसे राजस्थान का कोई स्टूडेंट है तो उसके लिए आवश्यक नहीं है कि उसको भारत का सर्टिफिकेट लगाना पड़े। बाहर के राज्य है उनको यहाँ पे प्रमाण पत्र लगाना होगा कि हम बाहर के हैं। इसके बाद ये आपको देखो, ये परफॉर्मा है इसका,
यहाँ पे आपको पोस्टल ऑर्डर संलग्न करना है, यहाँ पे आपका नवीनतम फोटो हस्ताक्षर युक्त करना है, रोल नंबर लिखने, आवेदन पत्र का क्रमांक लिखना है, मेरिट क्रमांक केवल अंतिम परिणाम हेतु, यानी ये आपको अभी नहीं लिखना। पोस्टल ऑर्डर नंबर लिखना है, विभाग का नाम, पद कोड, विज्ञापन संख्या। यहाँ पे आगे दे रखा है आरक्षण वर्ग, अगर आप सामान्य को हो तो यहाँ टिक करना है, अगर ईडब्ल्यूएस हो यहाँ टिक करना है, अन्य तो आपको सिर्फ टिक करना है और कुछ नहीं लिखना, ठीक है। मूल निवास पर व जन्म स्थान, आवेदक संबंधित कॉलम में हाँ अंकित करे, शेष कॉलम में ना करे, तो आपको शेष कॉलम में ना भी कर देना है। मूल निवास जैसे राज्य राजस्थान लिख दिया आपने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जिला जयपुर लिख दिया, तहसील लिख दिया, जन्म स्थान यहाँ पे टिक कर देना यस, फिर जिला यस कर देना, यस कर देना, यस कर देना, अन्य टिप्पणी जो भी आप करना चाहो। फिर यहाँ पे महिला अभ्यर्थी के लिए दे रखा विवाहित हो तो ठीक है, अविवाहित हो तो यस, विवाहित हो तो यस, विधवा, आपके ये सारी चीजें आपको लिख देनी है। सेवारत कर्मचारी यहाँ पे लिख देना है। फिर आवेदक का पूरा नाम हो जाएगा हिंदी में, फिर इंग्लिश में पिता का नाम हो गया, माता का नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ होगी और आपकी आयु विज्ञप्ति में निर्धारित आयु तिथि से, जैसे आपके जो नोटिफिकेशन निकला था जब से फॉर्म भरना स्टार्ट हुए तब से ये यहाँ पे काउंट होकर। नागरिकता भारतीय, अन्य तो आप भारत होंगे तो भारत, अन्य होंगे तो अन्य। धर्म आपका हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी व्हाटएवर। वैवाहिक स्थिति विवाहित है तो टिक, अविवाहित है तो टिक, या फिर परित्यक्ता हो, विधवा हो, विधुर हो, पुनर्विवाहित हो, तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पे। विवाह का विवरण यहाँ पे दे रखा है। आगे संतानों का विवरण दे रखा है, कितना है कितना नहीं है। पत्र व्यवहार का पता, मैप फॉल, जो आपका घर का पता है जहाँ से आप पत्र व्यवहार कर सकते हो, पोस्टल ऑर्डर आ सकता है, आपके पास ऑर्डर आ सकता है। स्थायी पता लिखना है। शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे दे रखी है, मैट्रिक हो गया, हाई स्कूल हो गया, हायर सेकेंडरी हो गया, जो भी आपने सारी चीज़ें यहाँ पे भरनी है। स्नातक हो गया, अगर ये नहीं है तो नहीं है। डिप्लोमा में आपको क्या करना है, RSCIT जो भी आपने कर रखा है कंप्यूटर का। इंटर्नशिप यदि लागू हो तो भरना है, नहीं तो नहीं। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन विवरण, मेडिकल, पैरामेडिकल, काउंसलिंग, राजस्थान नर्सिंग, संस्था का नाम, रजिस्ट्रेशन, आवेदन, अगर आपने कर रखा है तो ठीक है, नहीं कर रखा तो भी ठीक है। अनुभव प्रमाण पत्र, ठीक है, अगर आपने अनुभव प्राप्त किया है तो वो वाला हो गया यहाँ पे इस फॉर्मेट में भरना। अतिरिक्त यदि आपने पूर्व सूचना में कार्यरत थे या फिर कार्यरत पद छोड़ने वाले तो भी आपको। इसके साथ ये सारी चीज़ें दे रखी है। आयु सीमा में छूट चाहते हैं तो यहाँ पे संलग्न संख्या आपको भरनी है। फिर आपको आयु सीमा में, अधिकतम आयु सीमा में छूट कैसे मिलेगी, EWS की बिहाफ पे और बाकी सब। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमने देखी कि क्या क्या चीज़ आपको रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे आवेदक के हस्ताक्षर हो जाएंगे, डेट नियम हो जाएगा और ये सारा कार्यालय हेतु है। यहाँ पे सब कार्यालय आपको नहीं भरना, ये सारा कार्यालय हेतु है। ये देखो कार्यालय टिप्पणी वो ही करेंगे, यहाँ पे सब कुछ आपका यहाँ तक था। तो अब जैसे ही आपके ये निकलेगा, अब जैसे ही आपका DV का आता है, नोटिफिकेशन आता है, फॉर्म आता है, तो आप उस हिसाब से यहाँ पे DV के लिए वो सारी चीज़ें तैयार रख लेना। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी, ये सारी चीज़ें आपको रखनी है, फिर आपको यहाँ पे तैयार रहना है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। और आगे आपको जो भी वीडियो है, हम फिर से एक नया वीडियो लेकर आएंगे कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, वो जैसे ही फॉर्म आता है तब हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।